सियासी दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अब नीट पेपर लीक विवाद का अध्याय पूरी तरह बंद हो गया है या फिर जांच और जवाबदेही की लड़ाई अभी बाकी है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। 36 दिन बाद वही हुआ जिसकी डिमांड कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। 36 दिन बाद वही हुआ जिसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था। 36 दिन बाद नीट पेपर लीक में सीजेपी की सबसे बड़ी डिमांड तब पूरी हो गई जब देश भर में बढ़ते छात्रों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर अपना लेटर पोस्ट किया जिसमें लिखा, युवाओं की भावनाओं का गहरा सम्मान करता हूं। युवा सपनों को साकार करना हम सबका संकल्प रहा है। 3 मई 2026 की नीट परीक्षा में अनियमितता पाई गई। मैंने पहले दिन से जिम्मेदारी ली, कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा संकल्प था कि किसी छात्र से अन्याय नहीं होने देंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छात्रों को गुमराह किया। ये सब देखकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जैसे ही खबर सामने आई, दिल्ली के जंतर मंतर पर जश्न का दौर शुरू हो गया। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है। डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर जीत का जश्न देखते ही बन रहा था। दीपके ने जमीन पर हाथ मारकर अपनी खुशी का इजहार किया। आंदोलन का चेहरा बने अभिजीत दीपके को साथियों ने कंधे पर उठा लिया। ढोल नगाड़ों की जगह नारों और तालियों की गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारी जमकर नाचे, झूमे और इसे छात्रों की बड़ी जीत बताया। अच्छे झुके हैं, ब्रिटिश शासन झुके हैं तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है। अच्छे झुके हैं, ब्रिटिश सरकार तक झुके तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है। धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार हार मानना पड़ा। इसमें 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। साथ ही साथ हम इन्हें ये देना चाहते हैं कि आज भी तो इतने आए हैं, आगे और भी आएंगे। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। आज जब ऐसे ही दोबारा होता रहेगा ना, बच्चे फिर आएंगे और फिर जीतेंगे। गवर्नमेंट कितना भी जोर लगा ले, सबसे बड़ी पावर होती है यूथ पावर, और हर बार हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे यूथ पावर सबसे बड़ी है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन किसी गहरी साजिश की आशंका भी जाहिर की। उनका कहना है कि छात्रों को गुमराह कर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है उसे समझा। इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने भी आशंका जताई थी कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शरारती और उपद्रवी तत्व घुसपैठ कर चुके हैं, जो पुलिस और सरकारी संपत्ति को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह कुछ भी हो, लेकिन अब सवाल यह है, क्या विपक्ष अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से संतुष्ट होगा? क्या सोमवार से संसद का गतिरोध खत्म हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार अब पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।